एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों और करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज है 3 फरवरी 2026। राजस्थान की समसामयिकी की क्लास में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। ये क्लास आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बजट का दौर चल रहा है और इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका है। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए एक मोटिवेशन के साथ क्लास को शुरू करते हैं। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम इस काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना ये तो समय बताएगा। ठीक है, और इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान के युवाओं को डिजिटल क्षेत्र में दक्ष बनाने हेतु माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में किन लैब्स की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है कंटेंट क्रिएटर लैब्स। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर लैब्स जो है इनकी स्थापना की जाएगी महाविद्यालयों में। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो आपके सीधे सीधे परीक्षा में काम आएंगे। ठीक है, कौशल विकास लक्ष्य बजट में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, 1.50 लाख केयर गिवर्स और टूरिस्ट गाइड को कौशल प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। AVGC XR पॉलिसी राजस्थान में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी पहले ही लागू की जा चुकी है। ठीक है, इनकम टैक्स राहत मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करना एक बड़ी राहत है। वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर सराहनीय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक कुल कितने आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 17.65 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 18.78 लाख। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वित्तीय प्रगति प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अब तक 24,984 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। नया लक्ष्य की बात करें तो केंद्रीय बजट 2026-27 में देश भर में 2 करोड़ और नए ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गरीब कल्याण की अगर बात करें तो गरीब की सेवा ही प्रभु सेवा के संकल्प के साथ राज्य सरकार आवासीय परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो जयपुर के सीतापुरा में 5 से 8 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाली इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में दुनिया भर में कितने अधिक प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 450 से अधिक प्रदर्शक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विशेषता। इसकी अगर विशेषता की अगर बात करें तो स्टोन मशीनरी, उपकरण और भारी अर्थ मूविंग मशीनों का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा। स्टोन क्राफ्ट में प्रदर्शनी में पत्थर शिल्प का उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अजमेर संभाग मुख्यालय पर संभाग स्तरीय अमृता हॉट का आयोजन 16 से 22 फरवरी 2026 तक कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है अर्बन हॉट वैशाली नगर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं जो आपके लिए परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो, पोस्टर विमोचन उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विमोचन किया गया। आयोजक विभाग जो है महिला अधिकारिता विभाग और राजस्थान सरकार है। आयोजन की प्रकृति की अगर बात करें तो महिला स्वयं सहायता समूहों और उद्यमी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन है। मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो महिलाओं द्वारा निर्मित मूल्य संवर्धित उत्पादों की अलग पहचान स्थापित करना और उन्हें बाजार उपलब्ध कराना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशासनिक उपस्थिति। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा उपस्थित रहे। प्रतिभागी में देखें तो इसमें अजमेर संभाग के विभिन्न जिलों की उद्यमी महिलाएं और स्वयं सहायता समूह अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हाँ जी, नेक्स्ट है राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह बिश्नोई के अनुसार केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा सेक्टर के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो अपना ठीक आंसर हो जाएगा वो है 10,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो विकसित भारत 2047 इसमें से एक क्वेश्चन बनना लगभग संभव ही है। ठीक है, यहाँ ये वाला ध्यान रखना, विकसित भारत 2047 यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का रोड मैप प्रस्तुत करता है।
स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के नवाचार, बजट में प्रत्येक जिले में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और मेडिकल टूरिज्म के लिए रीजनेबल हब का प्रावधान है। ठीक है। और कृषि और पशुपालन में देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने हेतु एआई आधारित और डेयरी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण में देखें तो लखपति दीदी योजना का विस्तार और प्रत्येक जिले में बालिकाओं हेतु छात्रावास निर्माण का निर्णय लिया गया है। ठीक है। और देखो, और इसमें आज भर भर के फैक्ट है आज। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, खनिज कॉरिडोर और टेक्सटाइल पार्कों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन लक्ष्य है। क्षेत्रीय प्रभाव में देखें तो पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने से जैसलमेर जैसे पर्यटन बहुल जिलों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। औद्योगिक मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन और एमएसएमई क्षेत्र को बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रतिनिधि मंडल के अंडरस्टैंडिंग इंडिया स्टडी टूर के दौरान आयोजित बैठक की अध्यक्षता राजस्थान के किस अधिकारी द्वारा की गई? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास। ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि मंडल का स्वरूप, इसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना, राजस्व सेवा के अधिकारी और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। ऊर्जा क्षेत्र में अगर बात करें तो राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी है, जहां पीएम कुसुम और पीएम सूर्यघर योजना पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसमें अब महिला सशक्तिकरण की बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लखपति दीदी, सोलर दीदी और ड्रोन दीदी जैसी नवाचारी पहलें संचालित की जा रही है। ठीक है। आंतरिक सुरक्षा में देखें तो साइबर अपराध नियंत्रण हेतु टास्क फोर्स का गठन और अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, शिक्षा नवाचार, अब यहाँ पे शिक्षा नवाचार में दे रखा है कि पीएम श्री विद्यालय और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है। ठीक है। और स्वास्थ्य मॉडल में देखें तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और डिजिटल ओपीडी प्रबंधन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है। अब तकनीकी शासन में देखें तो जन सूचना पोर्टल, ई मित्र, राजनेट और राज्य डेटा सेंटर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव उपयोग हो रहा है। ठीक है। और दीर्घकालिक दृष्टि में देखें तो बैठक में विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साझा किया गया है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि विकसित राजस्थान 2047 जो है, इसको अपनी डायरी में, नोटबुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना लगभग तय है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, विकसित राजस्थान 2047 यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने भीलवाड़ा की किस बांध में माही और जाखम नदी से पानी लाने की संभावनाओं को ईआरसीपी परियोजना, ठीक है, ईआरसीपी परियोजना पर विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है मेजा बांध। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन कराऊं और उसका आंसर बता दूं। ठीक है। मेरा मेन फोकस रहता है कि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड अधिक से अधिक फैक्ट बताऊं, ताकि जो क्वेश्चन का जो डायमेंशन है वहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो वो सारे फैक्ट में जो है आपके कवर हो जाए। ठीक है। तो ये फैक्ट बहुत ध्यान से पढ़ा करो आप। क्वेश्चन तो है कि क्वेश्चन पढ़ लिया उसका आंसर दे दिया, ऐसा नहीं। फैक्ट को अच्छे से लिखो, वीडियो रोको, लिखो इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना नहीं पढ़ना वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट बता रहा हूँ मैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है। कोई भी एक फैक्ट जो है मिस नहीं होना चाहिए। देखो, ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इस परियोजना के माध्यम से भीलवाड़ा सहित राजस्थान के 13 से 21 जिलों में पेयजल और सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी, बजट में कपड़ा उद्योग के लिए किए गए प्रावधानों से भीलवाड़ा की स्थानीय अर्थव्यवस्था और निर्यात को मजबूती मिलेगी। ठीक है। बजट के 4 स्तंभ, मंत्री जी के अनुसार इस बजट के केंद्र में गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को रखा गया है। ठीक है। बुनियादी ढांचा, अब बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ऊर्जा जैसे क्षेत्र में किए गए प्रावधान देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ठीक है। विकास मंत्र, यह बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये देखो टैगलाइन मिल गई एक, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है जल प्रबंधन, माही और झाकम जैसी नदियों के अधिशेष पानी को अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट करने की तकनीकी संभावनाओं पर किया जा रहा है। ठीक है। और है नहीं, बस 7 क्वेश्चन है आज। चलो ठीक, तो चलिए बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।
उम्मीद करता हूँ ये आप क्लास जो है आप बढ़िया से तैयार कर रहे होंगे और क्वेश्चन सारे लिख रहे होंगे और फैक्ट अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ना और लिखना ये एक अलग बात हो जाती है, जबकि फैक्ट जो है वो आपको अलग अलग तरीके से इकट्ठा करके मिल रहे हैं, इसमें मेहनत लगती है, ये आपके लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से फैक्ट देख लिया उठा लिया बस। फैक्ट बनाने में प्रॉपर मेहनत लगती है। जैसे ये 7 क्वेश्चन तो हर कोई बना के लिए आएगा, पर ये फैक्ट जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो फैक्ट तैयार करने में काफ़ी मतलब मेहनत लगती है। ठीक है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू।